नमस्कार, मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट. I am MD in Ayurveda. Today's medicine is very interesting medicine. You can see in the picture. Actually, it is a product of Sandu company. The name is Acivin, but it contains the generic medicine that is Udumbaravaleha or Audumbaravaleha. वही है, सेम. चाहे वो आप प्रोनाउंस उदुम्बरावलेह करें या औदुम्बरावलेह करें. फिलहाल उसका जो बनाया गया ब्रांड प्रोडक्ट है वो सांडू कंपनी का एसीवीन है. उसमें ये उदुम्बरावलेह के कंटेंट है. ठीक है, तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वो जैसे कहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर जैसे काम करता है. तो हमारे शरीर का फायर कौन सा है, जानिए आप. आपको मालूम है कौन सा है फायर हमारे शरीर में? बिल्कुल सही, ये पित्त दोष जो है उसको फायर कहलाते हैं, अग्नि कहलाते हैं. ठीक है, वो जब भड़क जाता है, प्रकोपित हो जाता है पित्त, तो वो जैसे फायर जैसा काम करता है. और उसको बुझाने के लिए ये एसीवीन उदुम्बरावल है, बहुत बेहतरीन दवा है. इसमें घटक द्रव्य है उम्र की जो लीव्स होते हैं, पत्तियाँ, वो हैं गुलाब कड़ी. गुलाब तो जानते हैं आप सब लोग, रोज़. तो ये बहुत ठंडा ठंडा कूल है. अनंत मूलिया सारीवा, ये भी ठंडा करने वाली वनस्पति हैं. मेहंदी है और शक्कर है. अवलेह बताने समय शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है. तो डायबिटीज़ पेशेंट के देते समय आप वैद्य की सलाह लेना ज़रूरत है. ठीक है, उदुम्बर या उम्बर ये महत्वपूर्ण घटक होने के कारण उसका नाम दिया गया है उदुम्बरावलेह. ये कफ पित्त नाशक है, लिख दीजिए, कफ पित्त नाशक. बहुत सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शीत वीर्य हैं. शीत का वीर्य होता है कूलिंग इफेक्ट, पूरे शरीर को ठंडा करने वाली ये दवा होती है. तो उससे बहुत इम्पोर्टेंट कार्य का क्या होगा कि पित्त का जो उष्ण गुण बढ़ जाएगा, तब ये काम करेगा. ठीक है, आप तो जानते हैं कि कई लोग पित्त प्रधान प्रकृति के होते हैं. आयुर्वेद में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. तो पित्त प्रधान विकृति यह है, पित्त प्रधान प्रकृति हो, पित्त प्रधान कुछ बीमारियां हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ जाता है. कई कभार इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग चालू हो जाता है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है. ठीक है, तो ये पहले तो कौन सी भी दवा लेने से पहले आयुर्वेद कहता है कि जो मूल कारण है, पित्त प्रकोप क्यों हो गया आपको, चाहे वो आपकी पित्त प्रकृति, आपने जो नहीं खाना चाहिए ऐसा तीखा तीखा खाने की आपको आदत है, स्पाइसी पंजेंट फूड आप हमेशा खाते हैं, कुछ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय बार बार पीना, कॉफ़ी पीना, या मद्यपान करना, या स्मोकिंग करना, इससे हीट बढ़ जाती है. स्क्रीन टाइम बढ़ने से भी हीट बढ़ जाती है. चाहे वो आप मोबाइल पर गेम खेलो, या कंप्यूटर ज़्यादा टाइम लैपटॉप पर बैठो, या टीवी ज़्यादा बार देखो, तो इससे क्या हो जाता है कि सब उष्णता बढ़ जाती है शरीर की, एक रूखापन बढ़ जाता है. शाम को आप जब लेट गोइंग टू द बेड, 12 बजे से आगे आपको सोने को वक्त होता है, तो ये बहुत डेंजरस है. ये पित्त प्रकोपित करने वाली चीज़ है. कई लोगों को अनफॉर्चुनेटली उनके व्यवसाय ऐसे होते हैं जो गर्म मतलब उष्ण पदार्थों के साथ उनको काम करना पड़ता है. जैसे ट्रक ड्राइवर्स का एक व्यवसाय है. ट्रक ड्राइवर इंजन का ताल्लुकात होता है हमेशा. दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि कुछ कुक्स जो होते हैं वो काम करने को पड़ता है हमेशा गैस के नज़दीक या विस्तों के नज़दीक, या कोई केमिकल फैक्ट्रीज होती है, कांच बनाने का, ग्लास बनाने की फैक्ट्री है, उसमें भी ये हीट ज़्यादा होती है. तो ये सभी जगह पर ये पित्त प्रकोपित हो जाएगा, और पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण, जिसको हॉट एंड हीट कह सकते हैं हम, वो बढ़ जाएगा. तो इसको क्या क्या तकलीफ हो जाएगी आपको? पहले तो दाह हो जाएगा. कहाँ दाह हो सकता है? हस्तपाद दाह, हैंड्स एंड फीट दे विल स्टार्ट बर्निंग. दूसरा नेत्र दाह हो सकता है. तीसरा सर्वांग दाह हो सकता है, पूरे शरीर में गर्मी जैसी महसूस होगी आपको. तो ये हाथ पैर को जलन होने का संभावना डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है. ठीक है, नेत्रदाह जब आप ज़्यादा सन में घूमते हो, तो ये कंप्यूटर के सामने बैठते हो, नेत्रदाह, उसी का एस्थेनोपिया कहते हैं, इरिटेशन हो जाता है. और सर्वांग दाह, जिसको हम मेनापॉजल लेडीज़ की जो शिकायत होती है, उसमें हॉट फ्लशेस नाम की एक बीमारी, हॉट फ्लशेस, पूरे शरीर में गर्म वाफ जैसे निकलती है, तो उसमें भी ये पित्त प्रकोप ध्यान में रखकर उदुम्बरावलेह या एसीवीन जो मैंने आपको कहा, उसका आपने इस्तेमाल करना चाहिए. 2 से 4 चम्मच दिन भर में 3 बार ले सकते हैं. उसमें जो उम्बर है ये शीत गुण की है. शीत का मतलब स्तंभने शीतहा, हमारी जो पूरे बॉडी से जो मतलब क्या बोलते हैं ना कि ज़्यादा हीट निकल रही है, तो वो हीट बाहर निकलने के बाद उसका जो शरीर का प्रिजर्व करना चाहिए वो स्तंभन कार्य
सॉफ्टनेस मेंटेन करना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट मेंटेन करना चाहिए, वो शीतगुण के कारण होता है। रक्त प्रसादन और रक्त स्तंभक भी है, मतलब हीमोस्टैटिक बोलते हैं जिसको, है ना, स्टिप्टिक भी बोलते हैं। इससे क्या हो जाता है कि रक्तपित्त जो व्याधि आयुर्वेद ने कही है, रक्तपित्त का मतलब होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लड डिस्क्रेसियाज, जैसे कि उसके 3 प्रकार है, ऊर्ध्वग रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त। मतलब ऊपरी मार्ग से, शरीर के ऊपरी मार्ग से जब खून निकलता है, चाहे वो नाक में से हो, चाहे वो थूक में से हो, चाहे वो उल्टी में से हो, हिमेटेमेसिस, हिमोप्टिसिस, इस सब में ये उदुम्बरावलय काम करेगा। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा नाम की एक बीमारी, आईटीपी बोलते हैं, इसमें भी बार बार खून निकलने की कुछ संभावना होती है, जैसे पेटिचियल पैचेस होते हैं, इकीमोसिस होता है, परप्यूरा होता है। तो जहाँ भी आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स लग रही हो तो तुरंत आपको क्या याद होना चाहिए, उदुम्बरावलय याद होना चाहिए। उसमें जो गुलाब कली है, रोज, अनंतमूलिया, सारीवा, मेहंदी, ये सर्व द्रव्य जो हैं वो उदुम्बर के कार्य को सहायभूत करने वाली ये वनस्पतियां हैं। अगली एक बीमारी है राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द चेस्ट, कफ। तो इसमें उरक्षत मतलब कैविटेशन हो जाता है और उसके कारण रक्त निष्ठीवन, हिमोप्टिसिस की शिकायत होती है। तो ये रक्त निष्ठीवन, हिमोप्टिसिस कम करने के लिए उदुम्बरावलय लेना चाहिए या सांडू कंपनी का एसिविन लेना चाहिए। उसके साथ साथ रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर, ये जो स्त्रियों की बीमारी हैं, उसमें भी ये उदुम्बरावलय या एसिविन आपको इस्तेमाल करना है। गर्भिणी अवस्था में गर्भ पोषण के लिए, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सांडू एसिविन और उदुम्बरावलय। उदुम्बर, मेहंदी, अनंतमूल, ये द्रव्य डायूरेटिक भी है, मूत्रल बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इससे क्या हो जाएगा, उदुम्बरावलय लेने से मूत्र का प्रमाण बढ़ जाएगा। तो इससे किस में फ़ायदा हो जाएगा, जब भी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्र मार्ग की बीमारी है, जैसे कि मूत्रकृच्छ्र बोलते हैं, डिसयूरिया मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन, मूत्राघात बोलते हैं, स्कैंटी यूरिनेशन, सदाह मूत्र प्रवृत्ति बोलते हैं, बर्निंग मिक्चुरेशन, ये सब यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स है, मूत्र मार्ग की, पेशाब की जो शिकायत है, वो आप उदुम्बरावलय लेने से बिल्कुल कम हो सकती है। एक विनरल डिसीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, वेश्यागमन करने के कारण उपदंश जैसी बीमारी हो सकती है, जिसको गनोरिया कहा जाता है, और इसमें भी यूरेथ्राइटिस होता है और बहुत पेशाब को जलन होती है। और एक बीमारी है क्लैमिडियल इन्फेक्शन, क्लैमिडिया नाम के जंतु है, उसके द्वारा जब यूरेथ्रा को अफेक्ट करते हैं तो बहुत तकलीफ, बर्निंग इतना होता है कि किसी भी कारण से वो कम नहीं हो पाता। सिर्फ कैप्सूल डॉक्सी देते हैं डॉक्टर 1 BD फॉर 10 डेज, उससे थोड़ा बहुत राहत मिलती है, बाकी ये नॉर्फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो राहत नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इसके साथ साथ मतलब ये पायरिडियम आप मॉडर्न में टैबलेट ले सकते हैं, उसके साथ उदुम्बरावलय का आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। उससे उपदंश से होने वाला जो दाह है, यूरेथ्रा का बर्निंग मिक्चुरेशन है, वो कम हो जाएगा। शुक्र दौर्बल्य के कारण होने वाली जो मैथुन असमर्थता है, जिसको हम सेक्सुअल डेबिलिटी कह सकते हैं, उसमें भी औदुम्बरावलय या सांडू कंपनी का एसिविन का इस्तेमाल आप जरूर करना चाहिए। यह दवा 2 से 4 चम्मच दिन भर में 3 बार आप ले सकते हैं। फिलहाल ये एजुकेशनल वीडियो होने के नाते मैं डिस्क्लेमर नाते से कहता हूँ कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही ज़रूरत है। कृपा करके ऐसी ही अच्छे दवा के बारे में जानकारी लेने के लिए, सेक्स प्रॉब्लम की जानकारी लेने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरे के पूरे आयुर्वेद के जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आप ये वीडियो भी लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है उसका भी प्रेस कर दीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सबके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।